जय हिंद, अखंड भारत, जय माँ भारती। आज देखिए दिनांक 2 अगस्त है, ठीक है। आज के दिन ईडी के द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो है 3 जगह ऐसे हैं जहां एक साथ जो है छापा मारा गया है। पहला तो दिल्ली है, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा संचालित नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है, उनके ऑफिस में जो है छापा मारा गया है, ठीक है। मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पूछताछ के बाद जो है वो वहाँ छापा मारने गए, ठीक है। दूसरा जो है टीएमसी के जो सांसद हैं, ठीक है, उनके कई एक ऐसे हवेली और कई एक ऐसे घर, मतलब घर कह सकते हो कि घर तो कहना तो मतलब छोटी बात है कि घर तो छोटा चीज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको रिसॉर्ट या फिर फार्म हाउस। नेता मंत्री जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो फार्म हाउस में रहते हैं, ठीक है, वो घर में नहीं रहते। तो ऐसे कई एक फार्म हाउस में भी छापे चल रहे हैं टीएमसी के, मतलब वो पूर्व मंत्री रहे हैं, मतलब एक प्रकार से कहते हो पार्थ चटर्जी, ठीक है, के और उनके सहयोगियों के इर्द गिर्द। और तीसरा जो रेड पड़ा, ठीक है, वो पड़ा जो है मुंबई में, ठीक है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो तीनों का तीनों रेड और इसका संबंध जो है वो अभी राज्यसभा से, जैसा हमने टाइटल में लिखा कि राज्यसभा में हंगामा इतना क्यों होता। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये होता है कि राज्यसभा में इतना जो हंगामा हो रहा है वो उन पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ईडी और करप्शन के घेरे में घिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखो, पार्थ चटर्जी का तो स्पष्ट चीज़ें एकदम खुल कर आ गई है। इतना जो है पैसों और सोने का जो है हीरे जवाहरात और कह सकते हो कि बिस्किट पकड़ाया है, तो ये तो इस पर 50-55 करोड़ से भी अधिक पकड़े जा चुके हैं, तो उसका तो कोई इशू है नहीं, वो करप्ट था, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। रही बात दिल्ली की नेशनल हेराल्ड केस का, तो इसका भी पूरा का पूरा इतिहास बहुत पुराना है, ये बहुत पुराना केस है और इसमें भी करप्शन हुए हैं, ये स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों की संपत्ति कोई 50 लाख में और 60 लाख में कैसे दे सकता है, और वो भी उसके जो है कह सकते हो ना कि मालिकाना हक जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास हैं, कुछ से थोड़े बहुत जो है अलग उनके ही पार्टी के समर्थक और नेताओं के पास है। तीसरा है ईडी जो है संजय राउत के यहाँ, मतलब मुंबई की बात कर रहा हूँ, जहाँ छापा मारा गया है, उसमें जो चावल का घोटाला है उससे संबंधित है कि हजारों करोड़ का उसमें घोटाला हुआ है। तो ये तीनों के तीनों जो है घोटाले और करप्शन से संबंधित है, और तीनों के तीनों नेता, चाहे टीएमसी के सांसद हो, वो भी अपनी पार्टी को जो है बचाव करने के लिए संसद में जो है इतना हंगामा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दिल्ली की बात करूँ तो जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के पूरे राज्यसभा में हंगामा कर रहे हैं, और उधर जो है शिवसेना की जो है प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद है उनकी राज्यसभा में, वो लोग जो है पूरा का पूरा वो हंगामा या हल्ला कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या ईडी का कार्रवाई गलत है? जी नहीं, ईडी जो है एक जो संस्था है वो अपना कार्य कर रही है, और ईडी का जो है ना वेस्ट बंगाल वगैरह में तो मैं बता ही दिया, खुला का खुला चीज़ें हैं, जब जितना भी नोट बंडल या फिर पैसे पकड़े जाते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, पूरा का पूरा चीज़ मीडिया में आ जाता है, तो इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। नेशनल हेराल्ड का केस भी पूरा का पूरा जो है मीडिया और कोर्ट ट्रायल में स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें करप्शन हुए हैं। चावल घोटाला जो है संजय कह सकते हो कि राउत साहब ने किए हैं उधर शिवसेना के, ठीक है, संजय राउत, तो उनसे पूरी की पूरी चीज़ यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है। और रही बात कि अगर आपने करप्शन नहीं किया है, आपने घूस नहीं लिया है, तो इसमें आप छूट जाएंगे, इसमें आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। आपको याद नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जब गुजरात के सीएम थे, मतलब मुख्यमंत्री थे, तो उस कार्यकाल में कई बार ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उन्हें बुलाया जाता था, उनसे सवाल जवाब किए जाते थे, और घंटों घंटों कई एक दिन जो है उनसे पूछताछ की गई। उसमें तो किसी मतलब बीजेपी के पार्टियों के समर्थकों ने आंदोलन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के द्वारा उसके नेता और राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सोनिया गांधी हैं क्या, एक जो है पार्टी का मुखिया है, इसके सिवा उनके पद भी क्या है, और एक सांसद। अगर आपको ईडी बुला रही है पूछताछ के लिए, तो इतने रोड पे हंगामा करना, इतना जो है सदन को चलने नहीं देना, इतना जो है राज्यसभा में हंगामा करना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? और बात बार बार की जाती है कि राज्यसभा में जो है अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है लोकसभा में, या फिर राज्यसभा में जो है उनके सांसदों को बातों को रखने नहीं दिया जाता है, महंगाई पे चर्चा नहीं होती, और सारे जो मुद्दे हैं इस पर चर्चा नहीं होती। भाई आप चर्चा करना चाहते हैं कहाँ? आप तो चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं। और पूरे के पूरे अगर विपक्ष को देखोगे तो राज्यसभा इतनी गिरी हुई राज्यसभा हो चुकी है, जो कि एक अपर हाउस के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि बड़े शिष्ट लोग बैठते हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जब राज्यसभा बन रहा था तो यही अवधारणा थी कि राज्यसभा का मतलब अपर हाउस,
जिसमें कि ऐसे लोग बैठेंगे जो कि ज्ञानवान होंगे, जो गुणीजन होंगे, जो अपने राय अपने मशवरा को दे सकेंगे, जिससे कि कोई भी सरकार की पॉलिसी और नीति हो वो अच्छे से बन सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब तो जो है राज्यसभा का जो रोल है वह एज ए अपर हाउस के तौर पे नहीं बल्कि डिस्टर्प्टिव हाउस के तौर पर है। सरकार की नीतियों, सरकार की पॉलिसी को जहाँ तक हो सके डिस्टर्ब करो, जहाँ तक हो सके इसे बाधित करो, इसमें हर्डल क्रिएट करो ताकि कोई बिल वगैरह अच्छे से पारित ना हो। पिछले बीच में जो है कई एक सांसदों को निलंबित कर दिया जा चुका था। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हो कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था हाउस के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या जो उनके द्वारा इतना हो हंगामा किया जा रहा है, जो बिल के पास पहुंच जाना, पेपर फेंक देना, मंत्री के पेपर को फाड़ देना, ये सब सारे कृत्य जो है कि क्या यह कह सकते हो कि वैधानिक है और क्या यह तर्कसंगत है? आप बचा कैसे रहे हैं वैसे व्यक्ति को जो कि लाखों करोड़ों के जो है एक प्रकार से करप्शन के जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईडी के द्वारा किया जा रहा है, आगे जो है कोर्ट वगैरह में ये केसेस जाएंगे, फिर अगर आपको उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर आप हाई कोर्ट में अपील करें। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, दूध का दूध सारा का सारा पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा समय आने पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे रहते हैं। ये लोग जो है हाउस को सिर्फ डिस्टर्ब करने का प्लान बना के आते हैं कि हाउस और सदन को चलने नहीं देना है, जहाँ तक हो सके इसमें जो है बाधा क्रिएट कर। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इससे जो है ना जनता भली भांति परिचित है। इन तमाम चीज़ों को जनता देखती है, उसका विश्लेषण करती है और उस आधार पे आपको हर जगह परिणाम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो है 4445 सीटों पर आग सिमट गई। आने वाले समय ऐसे आए कि इससे भी सीटें आपकी कमी मतलब कम हो। संजय राउत या फिर कह सकते हो कि पूरा का पूरा शिवसेना का क्या हाल है आपको खुद ही मालूम है। संजय राउत कल जो ऐसे कर रहे थे पूरा एकदम भगवा सॉल लेकर, सब लोग जानते हैं कि आप कांग्रेस और कह सकते महाविकास आघाड़ी सरकार में आप सम्मिलित थे और उन्होंने अपने हिंदुत्व का झंडा एकदम छोड़ दिया। आपके ही आपके संसद और विधायक आपको मतलब 50-55 सांसद में अगर 40 विधायक जो आपको छोड़कर चले जाएं तो सोच लो कि आपकी स्थिति क्या है। तो शिवसेना तो ऐसे भी डूबी हुई है। और इसके साथ साथ जो टीएमसी वगैरह में और या वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उससे तो जग जाहिर है कि 50-55 करोड़ सोने के हीरे जवाहरात जो पकड़े जा रहे हैं, इस स्पष्ट पता चल रहा है कि वो लोग करप्ट हैं। तो करप्ट व्यक्ति को, करप्ट पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए राज्यसभा में हंगामा क्रिएट किया जाता है और राज्यसभा का दुरुपयोग किया जाता है एक प्रकार से। जबकि सदन का कार्य होना चाहिए किसी बिल पे, किसी पॉलिसी पे चर्चा करना, विचार विमर्श करना, ना कि उसमें हो हंगामा खड़ा करना और उसे चलने नहीं देना, उसमें हमेशा बाधा क्रिएट करना। तो जनता सब चीज़ देख रही है कि आप कितने ईमानदार हैं और कितने करप्ट हैं। आने वाले समय में आपको इसका प्रत्युत्तर चुनाव के परिणामों के रूप में अवश्य मिले। और कांग्रेस के राज्य में जितने घोटाले होंगे इससे जग जाहिर है, चाहे 2G हो, कॉमनवेल्थ घोटाले, कोल घोटाले, कितने घोटाले, कॉलगेट घोटाले, एशियन और कॉमनवेल्थ घोटाले, कितने घोटालों मतलब आप मतलब गिनाते रह जाओ तो मतलब घंटों लग जाएंगे गिनाने। तो सब चीज़, और अभी तो कुछ भी कह सकते हो ना कि नेता मंत्री अभी ईडी के गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे कई एक अभी जो है नेता और मंत्रियों पर जो है केसेस और चार्जेस हैं और उन्हें अंदर जाना ही होगा, उन्हें जेल जाना ही होगा। आपको बिलीव नहीं होता, एक मतलब मुखिया विधायक बनता है तो यहाँ स्कॉर्पियो और बोलेरो पर घूमने लगता है। उन्हें लगता है मतलब उन्हें अपने आप को समझने लगते हैं कि हम तो कानून से ऊपर हो गए, संसद बन गए, हमने एक पार्टी बना ली तो हम तो सर्वसर्वा हो गए, हम जो है वही हैं और हमारे कह सकते हैं ना कि आगे पीछे कोई कानून नहीं है, हम जो बोल देते हैं वही कानून है। ऐसा नहीं है, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में और इस कह सकते हैं कि संविधान में जो वर्णित रूल ऑफ लॉ है या फिर जो संसद के द्वारा पारित कानून है उसके अंदर सभी को आना, चाहे कितना ही बड़ा नेता मंत्री क्यों ना हो। और अगर आप करप्शन करेंगे, अगर आपको ऐसा जो है ना कह सकते हो ना कि कुबेर के धन संग्रह करने का प्रयास करेंगे, जनता की पैसा और जनता को लूटने का प्रयास करेंगे, तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे, आपको जेल जाना ही। तो आने वाले समय में देखिए इन तमाम जो है ना करप्ट व्यक्तियों, करप्ट कह सकते हो पॉलिटिशियंस पे क्या क्या जो है ईडी कार्रवाई करती है, किस प्रकार से इनके प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है और किस प्रकार से एक नया एग्जाम्पल सेट किया जाता है कि आने वाले समय में कोई भी ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस जो करप्शन करेगा वो बचेगा नहीं। और ये प्रेजेंट सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है सही स्टेप्स, सही कदम उठा रही है, चाहे वो मोनेटाइजेशन का हो, चाहे डिजिटलाइजेशन हो, और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे करप्शन वगैरह कम हुए हैं।
ठीक है, चाहे डीबीटी वगैरह हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और स्कीम और पॉलिसी लाई गई। तो अब देखना होगा कि आने वाले शेष बचे हुए समय, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का, उसमें कितने बिल पारित होते हैं और कितना जो है सदन का समय का सदुपयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अखंड भारत, जय भारत।